हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, एक्सरसाइज 13.3 का स्टैटिस्टिक्स मीडियन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं अपन, 1 और 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। यानी कि ये जो आपको डाटा दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है इसमें, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। अब तक जो अपन पढ़ते हुए हैं, मतलब थोड़ी सी अलग डाटा है ये, एक तरीके से है ना, अलग से टेबल है ये। अब तक जो अपन पढ़ते हैं उसमें क्लास इंटरवल दी हुई थी अपन को, ठीक है ना, जैसे कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे दिया हुआ था अपन को। लेकिन इसमें बिलो दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, कैसे फिर अपन को कैसे पता चलेगा कि ये कितना गैप है इसमें, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मीडियन एज, हमें मीडियन एज निकालनी है। इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स गिव बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है ना। अब देखो इसने यहाँ पर ये बता दिया कि आपको कितना लेना है, ठीक है ना। कह रहा है कि देखो आपको इसमें लिखा हुआ है बिलो 20, क्या लिखा हुआ है, बिलो 20, हाँ ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, बिलो 20, फिर यहाँ पर बिलो 25, ठीक है, हाँ, और ये 30। ठीक है, तो पहली बात तो अपन को गैप याद रखना है कि भाई इनके बीच में देख लो कितना है, ठीक है ना। तो ये 5 का गैप आ रहा है, पहली बात तो अब आप मुझे बता सकते हो कि अब अपन जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो अपन बिलो करके के नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अपन को क्लास इंटरवल बनाना ही पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, इस जगह पर क्या, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, ये लिख सकते हैं। बट जब क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो, क्वेश्चन में वो कह दिया उसने कि जो ये किसका डाटा ही है, इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस का जो डाटा है वो कहाँ से कहाँ तक है, कम से कम आपको एज लेनी है 18, 18 से ऊपर वालों के लिए ही इंश्योरेंस है। अब अपन ने यहाँ 15 ले लिया, देखो ना, पढ़ो ना क्वेश्चन कम से कम एज कितनी है 18, और ज़्यादा से ज़्यादा 60, 60 से ऊपर वालों के लिए इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है ना। और कम से कम कितना है, 18 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को क्या लिखना पड़ेगा, फिर 18 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 18 लिखना पड़ेगा। तो अब फिर यहाँ क्या लिखें भाई, अब गैप कितने का हो गया, 2 का, है ना। तो वही बात है कि आपको गैप हमेशा यही मान के चलना है जो इनके बीच में है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, यहाँ क्या हो जाएगा 25, ठीक है ना। यानी कि गैप कितना मान के चलना है अपन को, 5 का। इंटरवल कितना मानना है, 5 का ही मान के चलना है, ठीक है ना। अब ये, हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने बोल ही दिया, उसने लिमिट लगा दी अपन की, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे लिमिट इसमें दे दी, यहाँ पर 18 लिखने के लिए, यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 60 करने के लिए, ठीक है ना। बट ऐसा कई क्वेश्चनों में नहीं देता वो, कई बार नहीं देगा, तब आप जैसा भी अपन ने किया था वैसे कर सकते हैं। इनके बीच में कितना गैप है उतना ले सकते हो, ठीक है। चलिए 30 हो गया, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60, ठीक है। चलिए 30, 35, 40, 45, 50 और ये 55, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है बिलो वाला क्वेश्चन। चलो अब देखो हाँ जी, हमें क्या चाहिए, एल की वैल्यू मिल सकती है क्या, अभी नहीं मिल सकती। हमें क्या मिल सकता है अभी फ़िलहाल, समीशन f/2 मिल सकता है, ठीक है। क्या मिल सकता है, अब ये f है कि क्या है, क्या लग रहा है आपको, ये f है कि क्या है, ये f दिया हुआ है क्या हमको, तो क्या है ये है सी एफ, क्या है ये सी एफ, है ना।
तो अब कैसे पता चला ये सी एफ है? 2 तरीकों से। कैसे भाई? 2 तरीके से। एक तो समझ के देख लो, मतलब एक दोनों ही समझने वाली बात है। या एक तो ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, जहाँ याद रखना मीडियन में हमेशा बहुत प्रॉब्लम आती है। बच्चे इसको एफ समझ लेते हैं, तो ध्यान रखना है इसको। देखो आप इसमें देखोगे अगर आप, तो ये जो डाटा है धीरे धीरे ये जो सी एफ है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, सिर्फ बढ़ रहा ही है, ठीक है ना। जबकि एफ जो है वो कम से बढ़ता है, फिर कम बढ़ करके फिर वापस घटता है ना, ऐसा होता है। बात समझ में आ गई? तो एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो ये दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ था बिलो, बिलो लिखा हुआ था, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो 30, तो इसका मतलब ये है कि कितने लोग हैं इसमें? 24। 24 में कौन कौन आ गया? ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। बिलो 35 में ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी कि ये जो 45 लिखा हुआ है ना, ये इन सबको जोड़ करके बताया हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसीलिए ये सी एफ हो गया। तो ये जो 100 है ये पूरा जोड़ करके यहाँ पर आया हुआ है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एफ निकालना पड़ेगा। और वैसे भी समीशन समीशन एफ तो हमारे पास सही सही 100 आ गया है ना। चलिए एफ कैसे निकालेंगे? माइनस करके, ठीक है। अपन एफ कैसे, सी एफ कैसे निकालते हैं? प्लस करके। ये बात समझ में? छुट्टियां करोगे तो कैसे पता चलेगा? ठीक है। तो हमने देख लिया कि ये क्या है, ये एफ नहीं है, ये क्या है भाई? सी एफ है, ठीक है। 2 तरीकों से देख लिया अपन ने, एक तो बिलो दे रखा है ना। हमको क्या निकालना पड़ेगा? एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ कैसे निकालेंगे? पहले ये का ये ऐसा ऐसा का ऐसा 2 लिख दो, ठीक है। अब इसमें ऐसे देखो, जब अपन सी एफ निकालते थे तो अपन ऐसे ऐसे प्लस करते हैं, ठीक है। बट इसमें ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 18। पक्का ना? 24 माइनस 6, 4 तो 18, ठीक है। चलो 45 माइनस 24 है ना, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 2 2, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 4 3, इसमें से इसको माइनस कर दो भाई, 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1। अब 12 ऐसे 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 हो जाएगा है ना। 89 माइनस 92 माइनस 89, तो 9 3 बचेगा, ठीक है। चलिए ये कितना बचेगा? 98 माइनस 6 92 6 आ जाएगा। चलिए उसके बाद, सॉरी एक गलती हो गई। चलिए अब देखो मेरे को क्या समझ में आया। देखो अभी मैं इसको इसमें से इसको माइनस किया तो 6 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। 100 माइनस 98 करूँगा तो 2 आएगा, तो ये एक जगह खाली रहेगी, है ना। अभी गलती कैसे करी? गलती ऐसे करी कि मैंने यहाँ से माइनस करके यहाँ लिखा है, जबकि यहाँ से माइनस करके यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ठीक है। चलिए हालांकि एक एक शिफ्ट कर देता तो अभी सही हो जाता, वापस करना पड़ेगा। हाँ जी। अब देखो 6 माइनस 2 कितना बचेगा? 4। 24 माइनस 6 18, ये कितना हो जाएगा? 1 और 2, ठीक है। ये 3 3, ये 11, ठीक है। पक्का ना? 1 1, ये 3 6 और ये 2, ठीक है ना। अब बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कई बार, जैसे यहाँ पर ये करी, एक छूट गया, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको उल्टा करता था। कैसे? पहले भाई साहब मैं ये करता हूँ कि इसमें से इसको माइनस करो, यहाँ लिखो, उल्टा करता था मैं।
जब मैं पढ़ता था, ठीक है ना, तो मैं पहले इसको करता कि ये गलती ना हो, तो हमेशा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही गलती होती है हमेशा, ठीक है ना। तो इसको से इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ लिखो, ताकि यहाँ पता रहेगा आपको। फिर यहाँ से ये माइनस करोगे तो यहाँ छूट जाएगा, एक यहाँ छूट जाएगा, तो बस ये लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, हाँ जी, समीशन f/2 कितना है अपने पास, समीशन f कितना है 100, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, तो 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। चलिए अब L ढूंढना है अपन को, ठीक है, या CF ढूंढना है। कैसे मिलेगा, जब हम 50 से जस्ट बड़ा वाला लेंगे, ठीक है, तो CF में देखेंगे 50 से जस्ट बड़ा वाला कौन सा है भाई 78, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया, तो ये तो हो गया L की वैल्यू आ गई, ठीक है। CF ये हो जाएगा ना, इससे ऊपर वाला होता है CF, ये CF है, ठीक है, और ये क्या होता है F होता है कि ये होता है, अरे वो मोड है भाई, मीडियन पढ़ रहे हैं। चलिए CF की वैल्यू कितनी है 45, F की वैल्यू कितनी है 33, L की वैल्यू कितनी है 35, और H कितना है 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा 5। चलिए इसको छोटा लिख दो, हंड्रेड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। चलिए भाई L की वैल्यू कितनी है 35, 35 प्लस F/2 50 माइनस CF कितना है 45, अगर ऊपर माइनस में है तो इनटू में यहाँ लिखेंगे। F की वैल्यू कितनी है 33, H की वैल्यू 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चलिए 35 प्लस कितना हो जाएगा ये 5, ठीक है। अब ये 5 ऊपर माइनस में है, माइनस में नहीं है, अकेला आ गया, तो इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब ये 33, ठीक है। चलिए 35 प्लस कितना हो जाएगा ये 25 डिवाइड बाई 33, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। 25 और ये 33 जाएगा ही नहीं, ठीक है, 0 और ये 0.250। चलिए कितनी बार जाएगा भाई, 3 की टेबल से 25 को कट करेंगे तो 6 3 18 7 3 21 8 3 24, तो 8 बार करके देखो, 1 2 3 3 24 का 4 हासिल का 2 24 2 3 3 24 25 26, है ना, तो 7 बार जाएगा, 21 21 2 21 22 23 231, ठीक है। चलिए 7 टाइम गया 231 माइनस कितना बच जाएगा 19, 10 में से गया तो 9 और 4 में से, चलिए वापस 0। अभी देखा था अपन ने 8 टाइम में कितना आया 7 टाइम में इतना आ रहा है, 6 टाइम में देख लेते हैं, 18 का 8 हासिल का 1 18 और 1 19 198, 5 टाइम जाएगा 15 15 और 1 16, चलिए 165 कितना हो जाएगा 5, और 8 माइनस ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 250 आ जाएगा, 250 में कितनी बार गया था 7 टाइम, ये 7 हो जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा 35 प्लस
0.757, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, प्लस करेंगे तो 35.757, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 35.76, ठीक है। चलिए यहाँ आ गया 35.76 ईयर्स, ये हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट में, गिव बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेने के बेनिफिट्स बताओ भाई, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है भाई, ये हमें क्या कहता है, इंश्योरेंस जो है वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये तो बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, है ना। हमें सेफ्टी देता है, हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है कि भाई हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस है, तो हम आराम से टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, 40 लीव्स है हमारे पास, ठीक है। यानी कि टोटल लीव्स कितनी है, 40 है। समीशन एफ दे दिया मन को, ठीक है ना। ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। जो टेबल दी हुई है इसमें अपन को डाटा दिया हुआ है, लीव्स का मेजरमेंट किया हुआ है mm में, ठीक है ना। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, तो मीडियन लेंथ निकालनी है अपन को लीव की। चलिए तो ये जो दिया हुआ है, अब देखो बताओ ये एफ है कि सी एफ है, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, है ना। कम से धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ के वापस कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ है। तो क्या है ये, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4 और ये 2, तो ये बढ़ रहा है फिर वापस कम हो रहा है, तो ये एफ है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे इसका, सी एफ निकालेंगे, ठीक है। सी एफ कैसे निकालते हैं, पहले 3 का 3 ऐसे लिख देते हैं, फिर इन दोनों को प्लस करते चले जाते हैं, 8 हो जाएगा, 8 और 9 17, चलिए 7 और 2 9 और ये 2, चलिए ये कितना हो जाएगा 34, ये कितना हो जाएगा 38, ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। सही है अपना, सही किया है, उसने बोल रखा था 40, ठीक है ना। तो ये समीशन कितना आ जाएगा, एफ 40 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो समीशन एफ बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। चलिए अब 20 से जस्ट बड़ा कौन सा है भाई, इसमें सी एफ में 29, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सी एफ, ये हो जाएगा हमारा एफ और ये हो जाएगा हमारा एल, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1 सॉरी एल इज इक्वल टू 145, लेकिन यहाँ मैंने फिर वापस गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी भाई, यहाँ देखो अगर अपन इसको चेक करेंगे तो यहाँ 126 है, यहाँ पर 127 है, ठीक है ना। तो एल हमारा 145 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए बस, है ना। तो कंटिन्यूस करने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो ये कितना है, दोनों ये 126 ये 127 है, कितने का गैप आ रहा है 1 का, तो 1 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 0.5। अब 0.5 इसमें बढ़ा देंगे, इसमें कम कर देंगे, इसमें प्लस करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो करने के लिए क्या करेंगे भाई ऐसा, तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए इन सब में तो क्या कर देंगे 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 और ये 0.5, ठीक है। इन सब में 0.5 लगा दिया, इसमें एक कम कर दो 17.5। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसा यहाँ पर लिखते चले जाओ, ठीक है। चलिए चलिए अब बस ये क्या लिखते जाओ,
126.5, 135.5, 1 L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144.5, ये 53.5, 62.5, 71.5 हो गया। ठीक है, करने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचने कितनी। चलिए सी एफ की वैल्यू कितनी है 17, एफ की वैल्यू कितनी है 12, एल की वैल्यू कितनी है 144.5, एच की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, कितनी है 8, 6 और 3, 6 और 3 9 हो जाएगा ना। नाइन हो गई ना, हाँ तो 117 माइनस 126 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना। आपने ऐड जो है वो पहले के हिसाब से बोला होगा, है ना, यहाँ पर 118 था और यहाँ पर 126 था, ठीक है ना, इसीलिए। चलिए एल की वैल्यू कितनी है भाई 144.5 प्लस, ठीक है, हाँ जी, ये 20 माइनस सी एफ की वैल्यू 17, एफ की वैल्यू 12 इंटू एच की वैल्यू 9, ठीक है। चलिए 144.5 प्लस, हाँ जी, 20 माइनस 17 3/12, ऊपर लिख देते हैं 9, ठीक है, 3 से कट जाएगा ये 4 टाइम। चलिए 4 डिवाइड बाई 9, 144.5 प्लस 9 डिवाइड बाई 4, कट कर लेते हैं, हाँ जी, 2 टाइम 8 माइनस 1 फिर 0.0, 2 टाइम 8 फिर 2 फिर 0, तो ये 5 टाइम 2.25 आ गया, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 2.25, अब ये 50 है, ये 25 है, 75 हो जाएगा, 75.146। चलिए 146 mm, तो मीडियम कितना आ गया भाई 146.75 mm, ठीक है, दिस इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, यानी कि नियॉन लैम्प यानी कि वही बल्ब है कोई, ठीक है ना, उसके लाइफ टाइम दी हुई है अपन को, आवर्स में दी हुई है, तो ये कितने हैं भाई, है ना, यानी कि 14 लैम्प्स हैं जो 1500 से लेकर के 2000 उसका इतने घंटे वो चलेगा, ठीक है ना। चलिए बाकी सब दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प, मीडियन निकालना है, चेक कर लो भाई, कंटिन्यूअस है, कोई टेंशन नहीं है, ये एफ है कि सी एफ है भाई, एफ ही है क्योंकि बढ़ रहा है फिर वापस घट रहा है, 48 आ गया, ठीक है ना। चलिए सबसे ज़्यादा क्या है 86 है, चलिए तो सी एफ निकाल लेते हैं, तो ये 14 प्लस 56, तो 4 और 6 10 का 0, हासिल लगा 1 2 और 5 7 7, ठीक है, 0 और ये 30, चलिए 0 6 8 और 3 1 1 2, ठीक है, चलिए 10 हो जाएगा, ये 7 8 9 और ये 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15 और ये 3, चलिए 8 5 6 4 10 और ये 400, ठीक है, 400 आ रहा है यानी कि सही है क्योंकि क्वेश्चन में भी 400 दिया हुआ है, तो ये समीशन f इज इक्वल टू 400,
ठीक है। चलिए समीशन एफ कितना है हमारे पास, 400 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 200। चलिए सी एफ, अब 200 से जस्ट बड़ा वाला, 200 से जस्ट बड़ा वाला 206, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो सी एफ की वैल्यू 130, एफ की वैल्यू 186, ठीक है। चलिए और एल की वैल्यू 3000 और एच की वैल्यू कितनी है भाई, 500। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। एल की वैल्यू कितनी है भाई, 3000 प्लस से समेशन एफ बाई 2 200 माइनस सी एफ 130 डिवाइड बाई एफ 186 इंटू एच 500। चलिए 3000 प्लस 70 हो जाएगा 186 इंटू 500, ठीक है। चलिए तो क्या करें भाई, जीरो को जीरो से कट कर दे, हाँ जी 3000 प्लस, हाँ जी कुछ कट रहा है क्या, 70 इंटू 50 डिवाइड बाई 18, 2 की टेबल से, 2 की टेबल से इसको कट कर दे 9 टाइम, 2 की टेबल से इसको कट कर दे 35, ठीक है। चलिए और कुछ कट रहा है क्या, 3 की टेबल से 7, नहीं कट रहा है। चलिए तो इंटू कर दें अब, 86 86 सही है, मैंने गलती कर दी, ओनली 86 है। चलिए तो फिर 86 है, हाँ जी बताओ कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं, ऐसे होता है। 86 है, ठीक है। तो जीरो से जीरो नहीं कटेगा। चलिए तो 2 की टेबल से कट जाएगा ये कितनी बार, 43 हाँ जी, ये 4 और ये 3, ठीक है। ये कट जाएगा कितने बार, 250। चलिए तो ये हो जाएगा 70 इंटू 250 डिवाइड बाई 43, 43 कटेगा नहीं अब किसी से, डायरेक्ट 43 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए तो इंटू कर लेते हैं इन दोनों को, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, इसको ना काट के ये हो जाएगा क्या 500 और ये हो जाएगा क्या 35, 2 की टेबल से। चलिए और ये 500 है, अब इंटू करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 00 25 का 5 हाँ चलागा 2 यानी कि कैरी 2, और ये 15 और 2 17, इंटू करना आसान हो गया, डिवाइड बाई 43। चलिए 43 से डिवाइड कर देते हैं, ये है 43 175 और ये 00। चलिए भाई तो अब 4 की टेबल से 17 को देंगे, 4 की टेबल से 17 को डिवाइड करेंगे, जाएगा 16 4 टाइम, तो 4 से इंटू करके देख लेते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। 12 16 और 1 17 172 सही है। चलिए 4 टाइम जाएगा 172, कितना बचेगा 3, ये लो। फिर अब 30 में नहीं जा रहा, इसको उतारा था अपन ने, ठीक है। तो यहाँ 0 लगाएंगे और इसको भी उतार लेंगे, ठीक है। चलिए
अब 300 में तो है ना 4 से 30 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 6 7 4 7 बार, 7 से इंटू करके देखो। चलिए 1 30 हो जाएगा, है ना। 7 टाइम तो ज़्यादा जा रहा है। चलिए 6 टाइम देके देखें। चलिए 6 3 जा 18, चलिए 6 4 जा 24, 24 और 1 25। चलिए कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 258 माइनस, चलिए कितना बचेगा, 60 40 2 42 42, ठीक है। चलिए अब वापस जीरो, अच्छा अब नहीं जाएगा तो पॉइंट यहाँ जीरो लग जाएगा। चलिए 42 कितने बार जाएगा, देखो अगर इसको 10 से इंटू करते हैं, ठीक है, तो 430 हो जाएगा, तो 9 से जाएगा ये, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, ये 9 टाइम जाएगा 100%। तो ये 9 3 जा 27, चलिए 9 4 जा 36 38, ये हो जाएगा 9 टाइम जाएगा 387, 10 माइनस 7 3, चलिए 11 माइनस 8 3, चलिए 330, हाँ जी 8 टाइम जाएगा, क्योंकि देखिए ये रहा, इसमें 43 प्लस करके देख लो 10, तो 10 टाइम चल जाएगा, है ना। माइनस कर लो इसमें से, चलो ये रहा 7 टाइम 301, है ना। देखो 7 टाइम में कितना जा रहा है, ये रहा, तो 300 7 टाइम में जाएगा, क्योंकि इसमें 43 प्लस करोगे तो 344 हो जाएगा, है ना। तो 7 टाइम जाएगा, ये ला, ठीक है 7 टाइम, बस इतना काफ़ी है। ज़्यादा अगर कुछ हार्ड चल रहा हो तो ज़्यादा मत करो, बस इतना ही कर लो 2 डिजिट तक ही। चलिए तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 406.97, ठीक है। चलिए ऐड हो जाएगा इसमें 3406.97, ठीक है आर्स, ये इसका आंसर आ गया। मीडियन लाइफ टाइम कितना आ गया भाई, 3406.97, ठीक है, या 98 आ जाएगा तो वो भी सही है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 100 सरनेम्स वर randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follow, ठीक है। डिटरमाइन मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, मीन फाइंड करना है, एंड मॉड, मीन मॉड सब निकालना है, तो अपन को सिर्फ मीडियन ही निकालेंगे, ठीक है ना। मीन मॉड निकाल चुके हैं ऑलरेडी इससे पहले वाली उसमें एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए तो मॉड निकालना है, सॉरी मीडियन निकालना है। ये दिया हुआ है 100 सरनेम्स हैं इनके, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ लेटर्स हैं और ये सरनेम्स हैं, ठीक है। यानी कि 6 सरनेम ऐसे हैं जिनमें 1 से लेकर 4 तक लेटर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई सी एफ निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, 6 36 कितना हो जाएगा, ये 6 और 7 12 8 1 9 और ये 96 और ये 100, यानी कि हमने सही किया, समीशन एफ इज इक्वल टू 100 आ रहा है। चलिए हाँ जी कितना हो जाएगा ये 50 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 250 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। 50 से जस्ट बड़ा वाला कौन सा है भाई, 76 है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा CF और ये F हो जाएगा और ये L हो जाएगा। देखो वैसे है ना, ये पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, CF सब पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि आपको ये देखने के लिए निकाल सकते हो आप। बाकी देखो जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है ना, F हमेशा वही आता है, ठीक है ना। तो आप CF यहाँ तक ही निकाल लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो CF की वैल्यू कितनी आ गई 36, F की वैल्यू कितनी आ गई 40, L की वैल्यू 7 और H कितना हो जाएगा 4 - 1 3, ठीक है। चलिए, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 7 प्लस समेशन F/2 50 माइनस CF कितना है 36, F की वैल्यू कितनी है 40 इंटू H की वैल्यू कितनी है 3, 7 प्लस हाँ जी 50 माइनस 36 14 इंटू 3 डिवाइड बाई 40, ठीक है ना। चलिए 7 प्लस इसको कैसे लिखेंगे अपन 4 इंटू 10 लिखेंगे इसको, ठीक है। चलिए 2 की टेबल से 7 टाइम, 2 की टेबल से 2 टाइम, ये कितना हो जाएगा भाई 7 21, ठीक है ना। 7 3 जा 21, 2 इंटू 10, 2 से कट जाएगा ये 1 टाइम और ये 0 और 0.5, ठीक है। चलिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा, 1.05 कितना हो जाएगा ये 8.05, ठीक है। 8.05 लीटर्स, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। मीडियन आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 7। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो gives the weights of 30 students of a class, find the median weight of the students। सबसे सिंपल क्वेश्चन इसका, ठीक है ना, सिर्फ मीडियन निकालना है आपको। स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है 40 से 45, यानी कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट इनके बीच में आ रहा है, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट इन आ रहा है और ऐसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये एफ है क्या CF है भाई, ये F है, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है फिर वापस कम हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए एक तुक्का लगा के देखते हैं कि ये हमारा F होगा और ये हमारा L होगा और है ना, और यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, तो ये हमारा CF हो जाएगा क्योंकि इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, ठीक है ना। चलिए करके देखें इसको, देखिए भाई ये हमने पहले से लिख लिया, चलिए चेक करते हैं। हाँ जी, बाकी इसको पूरा लिख लेते हैं पहले। अच्छा स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 30 हैं, तो ये समीशन F इज इक्वल टू 30 हो गया, तो 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्लस करते हैं चलिए 2 का 2 आ गया, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, तो आ गया हमारा फिक्स हो गया, है ना। 15 से जस्ट बड़ा 19 होता है, ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ हो गई ना, कैसे, इससे जस्ट बड़ा 19, इससे ऊपर वाला CF, ये CF होगा ना, ऐसा ऐसे तो होगा, और ये हमारा F हो जाएगा और ये L हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, चलिए 25 और 28 और ये 30, ये तो सही है हमारा। 15 से जस्ट बड़ा 19, 19 से ऊपर वाला CF, ये F हो जाएगा और ये यानी कि ये वाला सही नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। चलिए
सी एफ की वैल्यू कितनी है भाई 13, एफ की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 55 और एच की वैल्यू 60 माइनस 55 कितना हो जाएगा 5। चलिए एल की वैल्यू कितनी है 55 प्लस समीशन एफ बाई 2 15 माइनस सी एफ की वैल्यू 13, एफ की वैल्यू 6 इंटू एच की वैल्यू 5 माइनस में इसलिए यहाँ लिखा है अभी। चलिए माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, एक ही नंबर है क्या 5 आ जाएगा डिवाइड बाई 6, 2 से कट जाएगा 3 टाइम। चलिए 55 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, 3 से कट जाएगा ये 1 टाइम, 2 बचेगा तो 0.6 और ये 0.6 ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 55 प्लस 1.6, अब इसको 7 कर देते हैं, ये 6-7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 56.67 कितना भाई केजी, ये मीडियन है आंसर। ठीक है 56.67 सही है। ठीक है यानी कि हाँ यानी कि वो ये वाला गलत हो जाएगा अपना, इसको मानना है ना कि जो सबसे ज़्यादा होता है वही होता है, मैक्सिमम हो सकता है बाकी हमेशा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आज हमारा क्या हो गया, पूरा सिलेबस पूरी बुक कंप्लीट हो गई, सब कुछ मैथ्स अपनी कंप्लीट हो गई। ठीक है ना, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। चलिए